अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का थर्ड प्रॉब्लम करते हैं। जो कि पिछली क्लासेस में हमने बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट के जो प्रॉब्लम्स किए थे वो थे कैश बुक के स्टार्ट होने से बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट का भी किया था और क्रेडिट का भी किया था। आज बीआरएस का एक क्वेश्चन करते हैं, एक प्रॉब्लम करते हैं जो कि बैंक स्टेटमेंट से स्टार्ट होगा, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। तो स्टूडेंट्स कहते हैं ऑन March 31st द बैंक स्टेटमेंट शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ रुपीज दिस मच। बैंक स्टेटमेंट का क्रेडिट बैलेंस मीन्स कि वो फेवरेबल बैलेंस है। तो हम लिखेंगे, साथ साथ डेटा भी नोट करेंगे और साथ साथ सोल्यूशन भी करेंगे। बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट क्रेडिट बैलेंस है, यहां पे लिखा गया है क्रेडिट बैलेंस ऑफ रुपीज 10,500। अच्छा, ये खाता तो ख़त्म हुआ। फिर यहीं पे अभी क्या कहता है, अभी स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि अगर फेवरेबल बैलेंस से क्वेश्चन बीआरएस स्टार्ट हो जाए, कैश बुक से स्टार्ट हो जाए, तो हमारा टारगेट ऑपोजिट बुक होगा, बैंक स्टेटमेंट पासबुक होगा। अगर इस केस में बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट स्टार्ट हुआ है तो हमारा ऑपोजिट बुक होगा कैश बुक। बैंक ये हमारे पास फॉर एग्जांपल पासबुक, डेबिट, क्रेडिट, पेमेंट, रिसीट, और ये हमारे पास कैश बुक, डेबिट यानी पेमेंट, और रिसीट, एंड क्रेडिट पेमेंट। ये उल्टा सिस्टम है, आपको पता होगा। सो अभी इस केस में क्या कहते हैं, चेक्स अमाउंटिंग रुपीज इतने वर डिपॉजिटेड इन द बैंक but only checks of rupees 750 had not been cleared up to this। अच्छा स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट फर्स्ट क्लास में कि हम बीआरएस में सिर्फ डिफरेंस वो लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कहते हैं कि चेक्स अमाउंटिंग वर डिपॉजिटेड, बैंक को चेक्स रिसीव किए गए, उसने 2750 रुपये 2750 रुपीज़ बैंक कॉलम में डेबिट किए, यानी बैंक में डिपॉजिट किए। तो उसने अपने ये मैंने पासबुक में, कैश बुक में 2750 उसने अपने बैंक कॉलम, कैश बुक के बैंक कॉलम में बढ़ा दिए। फिर कहता है कि बट ओनली चेक्स ऑफ 750 हैड नॉट बीन क्लियर्ड। बैंक स्टेटमेंट से अभी इन्होंने 2000 रुपये क्रेडिट किए, यानी 2000 से बैंक का वो अकाउंट बढ़ गया, और 2750 चेक्स ये डिपॉजिट इन द बैंक ये नहीं किया, तो मतलब ये कम हो गया, जो बैंक स्टेटमेंट है वो कम हो गया। यहीं पे अभी देखिए तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये 2750 से बढ़ गया है, और जो कि बैंक का पासबुक है, बैंक स्टेटमेंट, वो 2000 से बढ़ गया है। तो डिफरेंस कितने का क्रिएट हुआ, 750 का। अभी जिस तरह हमने कहा था कि अभी हमारा टारगेट ऑपोजिट बुक है कैश बुक, सो कैश बुक 750 से बढ़ गया। जब बढ़ गया तो हम यहाँ पे प्लस करेंगे, हमने ये रूल्स में पढ़ा था प्लस और माइनस के रूल्स में। तो लिखेंगे चेक्स, वो पूरा हम नहीं लिखेंगे, सिर्फ लिखेंगे चेक्स, चेक ऑफ रुपीज दिस मच वॉज डेबिटेड टू, हम इस तरह लिखेंगे कि चेक्स ऑफ दिस वॉज नॉट क्रेडिटेड रुपीज, दिस वॉज नॉट क्रेडिटेड, यानी बैंक ने क्रेडिट नहीं किए, तो हमारा कैश बुक कितने से बढ़ गया। अच्छा, थर्ड पे क्या कहता है, थर्ड पे कहता है चेक्स अमाउंटिंग टू रुपीज 3500 वर इशूड।
बिजनेस को पैसे पे करने थे अपने डेटर को, तो उसने थ्रू चेक पेमेंट करना था, तो उसने चेक इशू किया 3500 का, बट चेक ऑफ ₹1200 हैड नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट अप टू दिस मच। उसने कुछ चेक्स इशू किए 3500 रुपीज के, और किसने इशू किए? बिजनेस ने इशू किए, यानी बिजनेस ने 3500 कैश बुक से माइनस किए यानी क्रेडिट किए, लेकिन बट चेक फॉर ₹1200 हैड नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, यानी कितना? 3500 माइनस 1200, 1300, सो 1300 रुपीज तो पे हुए। 13, दिस इज नो दिस इज 23, सो बैंक ने 2300 रुपये पे किए, और जो डिफरेंस आता है 1200 का, ये अभी तक बैंक ने पे नहीं किए, मतलब बैंक ने सिर्फ इतने पे किए और इन्होंने इतने कम किए। तो 1200 से जो हमारा टारगेटेड बुक है कैश बुक, वो कम हुआ, तो 1200 हम माइनस करेंगे। हम लिखेंगे क्या? ये पूरा नहीं लिखेंगे कि कितना कितना, बस चेक फॉर रुपीज कितना, ये 1200 हैड नॉट बीन डेबिटेड बाय द बैंक, हैड नॉट बीन डेबिटेड बाय द बैंक। अच्छा, ये खाता भी तो ख़त्म हुआ। 1200 का डिफरेंस था जो कि कैश बुक 1200 से कम कर गया था, तो हमने माइनस किया। अच्छा, फिर लिखते हैं बैंक हैड गिवन द डेबिट ऑफ 35 फॉर सेंडरी चार्जेस। बैंक ने कुछ चार्जेस थे उससे वो अकाउंट कम किया, 35 से यहाँ से बैंक ने डेबिट किया बैंक अकाउंट, लेकिन इसको पता नहीं था कि हमारा बैंक अकाउंट अभी डेबिट हुआ है, तो ये तो 35 से कम नहीं हुआ, डेबिट तो नहीं हुआ, सॉरी क्रेडिट तो नहीं हुआ ये कैश बुक। जब ये क्रेडिट नहीं हुआ तो इट मीन्स कि ये 35 रुपीज से बढ़ गया, तो इसको हम प्लस करेंगे क्योंकि दिस इज अवर टारगेटेड बुक। सो लिखेंगे बैंक डेबिटेड फॉर सेंडरी चार्जेस, बैंक डेबिटेड फॉर सेंडरी चार्जेस। अच्छा, इसके बाद क्या कहता है? एंड आल्सो बैंक हैड रिसीव डायरेक्टली फ्रॉम कस्टमर। ये बैंक ने डायरेक्टली कस्टमर से रिसीव किए, तो मतलब जब बैंक ने यहाँ पे 800 प्लस किए, बैंक ने अपना अकाउंट बढ़ा दिया, लेकिन अकाउंटेंट को पता नहीं था, तो उसका तो ये अकाउंट 800 से डेबिट नहीं हुआ ना कैश बुक, ये तो नहीं बढ़ा, कैश बुक 800 से कम हुआ, तो लिखेंगे हम, ये हम माइनस करेंगे, लिखेंगे हम कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन बैंक। अच्छा, डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन बैंक 800 से हमारा कैश बुक कम हुआ। फर्दर क्या कहता है? एंड डिविडेंड, यानी रिसीव भी किया, रिसीव बैंक ने डिविडेंड फॉर ₹130 अप टू दिस मार्च। बैंक ने 130 डिविडेंड, इस बिजनेस का कुछ इन्वेस्टमेंट था कहीं पे सिक्योरिटी एक्सचेंज में, तो उसने डिविडेंड रिसीव किया 130 रुपये का। जब डिविडेंड रिसीव किया तो उसका बैंक अकाउंट बढ़ गया, लेकिन जो कैश बुक है वो अभी 130 से तो नहीं बढ़ा, क्योंकि इसको पता नहीं था बिजनेस अकाउंटेंट ऑफ द बिजनेस का। सो बैंक credited account with 130 एज रिगार्ड ऑफ डिविडेंड। हम लिखेंगे बस डिविडेंड, डायरेक्टली डिविडेंड लिखेंगे,
130, लेकिन ये कम हुआ है इसलिए हमने ये माइनस किया। फाइंड आउट द बैलेंस एज पर कैश बुक। अभी बैलेंस, क्योंकि ये बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट से स्टार्ट हुआ था, क्रेडिट बैलेंस है, तो बैलेंस यहाँ पर आएगा अभी आंसर बैलेंस एज पर कैश बुक आएगा। कैलकुलेशन करते हैं स्टूडेंट्स। ये +750 माइनस 1200 प्लस 35 माइनस 800 माइनस 130, ये पॉजिटिव में आंसर आया 9155। और जो बैंक स्टेटमेंट है वो क्रेडिट से स्टार्ट हुआ है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे जब ये डेबिट से स्टार्ट हुआ क्रेडिट से, यानी फेवरेबल बैलेंस, दिस वाज फेवरेबल बैलेंस। और ये भी बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक पॉजिटिव में आया, तो ये डेबिट बैलेंस होगा, फेवरेबल बैलेंस। दिस वाज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन।